सो व्हाट इज़ अप लवली पीपल, दिस इज फ्रेंड धर्मेश शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास है यामाहा R1, हमारे यशपाल की देन। वो 1000 सीसी लेके 200 सीसी चला रहा है भाई। उनको भी अच्छी गट्स है, गट्स। तो अभी हम R1 चलाएंगे, थोड़ा उसका रिव्यू देंगे, हमको चलाने में कैसी लगी। तो ये 2011 की है यामाहा R1 क्रॉस प्लेन इनलाइन 4 और 1000 सीसी एज ऑलवेज। थोड़ा इसको कैमरे का एडजस्टमेंट मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक रास्ते में मालूम पड़ जाएगा कैसा है कैसा नहीं है। ये था इसका एग्जॉस्ट नोट, अभी स्टैंडर्ड में है, स्टैंडर्ड मोड पे है अभी। और यहाँ पे एक बटन है, आ गया ये रहा। इसको हम प्रेस करके मोड्स चेंज कर सकते हैं। इसमें 3 मोड है, स्टैंडर्ड, ए और बी। स्टैंडर्ड नॉर्मल है, बी सबसे लो और ए सबसे हाईएस्ट। शायद हाँ ऐसा ही है, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। और सही है तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। इसमें अभी एग्जॉस्ट इतना वो नहीं है, स्टॉक एग्जॉस्ट लगा रखा है तो आवाज़ शायद आपको ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। एकदम ऐसे साइलेंट नहीं है, अच्छी है, अच्छा साउंड है। इनलाइन 4 वाला साउंड है इसमें क्योंकि है ही इनलाइन 4। और क्रॉस प्लेन है तो लिमिटेड एडिशन है, बहुत कम टाइम के लिए आई थी और बहुत लिमिटेड बाइक्स आई थी ये। 185 या 190 bhp समथिंग अराउंड है। अभी ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ मैं, थोड़ा यूज टू होंगे उसके बाद भगाएंगे इसको। अभी तो नॉर्मली 90-100 ओके। थोड़ा एक्सीटर देते ही किक मिलती है। अब देखना, मैं अभी आपको एक बार एक्सपीरियंस करवाता हूँ। और हाँ, ये नॉन ABS है और कोई ट्रैक्शन कंट्रोल कुछ भी नहीं है, टोटली रॉ मोटरसाइकिल। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पड़ता है, पड़ेगा भी और पड़ता भी है। ओहो अरे वाह, रेड लाइन नहीं की तो भी वो लाइट क्या मस्त चमक रही है, देखा? क्या बात है। भाई ने बहुत फोर्सफुली बाइक दी हमें, मतलब बहुत फोर्सफुली बोला उसने कि चला के देख, एक्सपीरियंस कर, एक नया वीडियो बना, कंटेंट मिलेगा। और हम सोच रहे थे कि यार नहीं चलाना, लेकिन वो नखरे नहीं करने चाहिए थे, ले ही लेनी चाहिए थी और हमने ले ली थोड़ा बाद में, थोड़ा मांग के। बहुत अच्छा काम किया लेके, तो मज़ा आ रहा है चला के इसको। भगाना तो है हमको, लेकिन ट्रैफिक देख रहे हो आप, ऐसे ट्रैफिक में कैसे कोई बंदा भगाए। अरे वाह, बहुत गर्म हो रही है यार, ये तो पाँव पे एकदम गरम वो हो रहा है। तो बेचारा ट्रैफिक में कैसे लेके आया है इसको। अगर ट्रैफिक में इसको लेके खड़ा होने का आ गया फिर तो हो लिया भाई साहब, पाँव जल जाएंगे मेरे तो। अरे पीछे तक गरम लग रहा है। इसकी लाइट्स बहुत कम है, ये बात तो माननी पड़ेगी, लाइट बहुत कम है, मतलब इफेक्टिव नहीं है ज़्यादा। बहुत ही कम इफेक्टिव लाइट्स है इसकी। ये क्यों खड़ा हो गया?
बहुत ही आई कैचिंग मोटरसाइकिल है। लोग ऐसे देख रहे हैं, एग्जॉस्ट नहीं, स्टॉक एग्जॉस्ट है, फिर भी अगर सोचो इसके अंदर कोई और एग्जॉस्ट डाल दे आफ्टर मार्केट, एक्रोपोविक या फिर एससी प्रोजेक्टर या फिर कोई ऐसे ही मिर्ज़ापोविक डमी एग्जॉस्ट, सिर्फ स्ट्रेट पाइप, कितनी आवाज़ निकालेंगे लोग, कैसा देखेंगे इसको। जस्ट इमेजिन मैन। इसको भगाना भी है हमें, लेकिन डर भी लगता है, ज़्यादा नहीं भगा सकते। अभी तो हमारी फटनी बाकी है। कहाँ फटेगी मालूम है? गैलेक्सी अंडर ब्रिज पे, ये गर्म हो रही है बहुत भयंकर, और गैलेक्सी अंडर ब्रिज पे हमें इसको लेके खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होगा। और ऐसे ट्रैफिक में जब हम इसको लेके खड़े रहेंगे ना तब फटेगी। वैसे ठंडी का टाइम है इसलिए थोड़ा आराम मिल रहा है, लेकिन जस्ट इमेजिन हमारे अहमदाबाद की गर्मी, पक्का एकदम गर्मी का सीज़न, 40 डिग्री। वाह भाई वाह, मज़ा आ रहा है। ऐसा प्लेन का आवाज़ आ रहा है मेरे को, शायद लैंड हो रहा होगा पीछे। कॉर्नर नहीं करेंगे, इसका टायर घिसा हुआ है, अभी टायर नया लाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा मतलब लाकर, उसके बाद हम इसको भगा पाएंगे, मतलब सॉरी कॉर्नर कर पाएंगे। और मैं सही बोलूँ, इसको चलाना एक थोड़ा सा टास्क जैसा है, क्योंकि मैं चलाता हूँ अपाची स्पोर्ट्स, बाइक ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, तो इसमें पूरा झुक के चलाना पड़ रहा है। और पूरा ही इसमें तो पूरा ही झुकना पड़ रहा है। ये हथेलियों पे इतना ज़ोर आ रहा है ना, मैं क्या बोलूँ। इसको चलाने की इसकी कोई टेक्निक होगी जो हमें नहीं आती है। शोल्डर्स को बैलेंस करके टाँकी पे पेट लगा के, हमारा थोड़ा पेट बाहर है, थोड़े हम हेल्दी हो गए हैं अभी लॉकडाउन के बाद खा कर, इसलिए वो हम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। जिससे कि कहीं और वेट आ जाए और पूरे हथेलियों पे वेट ना आए। इसका कुछ तो टेक्निक होना चाहिए। इसका इंजन रिफाइंड नहीं है जैसे दूसरी यामाहा बाइक्स का होता है। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। ये एक मेरा रिव्यू समझ लो आप। क्या पता शायद इस सिर्फ पर्टिकुलर मोटरसाइकिल में नहीं है ऐसा, या फिर सब में ऐसा है, सब सारी R1 में है, मालूम नहीं। इसमें तो नहीं है, रिफाइनमेंट इतना खास नहीं है। अगर आप RX 100 चलाओ, R15 चलाओ, या फिर हाँ बस इसकी तो यही चलाई है मैंने, FZ चलाओ, 1000 cc तो मैंने इसकी यामाहा की फर्स्ट टाइम चलाई R1, या R6 या वो सब भी नहीं चलाई है कभी, इसलिए आइडिया नहीं है अपने को। किसी दिन वो चलाएंगे तो उसका भी बताएंगे आपको कि भाई ऐसा होता है या नहीं होता है, या फिर सिर्फ हमें ही ऐसा लगता है, मतलब कि फ़ॉल्ट हमारे में है या फिर मोटरसाइकिल में है,
શું કરત થાય છે? अभी हम आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, उसमें बताएंगे, क्या नाम है, टनल में थोड़ा सा साउंड बताएंगे आपको हम। શું કહે છે? આગળ લઈ લે નહીં થી। टनल में हम आपको साउंड बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, ठीक है। I'm sorry if I scared anyone with this growling or roaring. बोलो, बाइक बंद हो गई, इज्जत के धजागरे हो गए, धजागरे बंद नहीं होने चाहिए थे। कल एक फिर से स्ट्रेच मिला है हमें, यहाँ भगा कर देखते हैं। कुत्ता नहीं, भागना नहीं। अरे वाह वाह वाह, क्या व्यू है, देखा व्यू, देखो व्यू। अरे वाह, लाइट देखी, लाइट्स बहुत ही मस्त चमकती है।